डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजधानी दिल्ली, वो दिल्ली जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम राजनेता और वीवीआईपी रहते हैं, लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसी घटना हो गई है जिसने सबको शर्मसार कर दिया है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या घटना हुई है कि जिसका कनेक्शन अब मुंबई से भी हो रहा है, मुंबई तक इस खबर की चर्चा है। दरअसल एक मामूली पार्किंग विवाद को लेकर दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में झड़प हुई, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई यानी कि आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद खबरें सामने आई कि मर्डर के पीछे सांप्रदायिक वजह थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अलग एंगल से देखा। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड को पड़ोसियों के बीच एक निजी विवाद का नतीजा बताया और सांप्रदायिक एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन क्या थी ये घटना, कैसे ये झड़प शुरू हुई और ये झड़प कैसे मर्डर में तब्दील होगी? दरअसल 7 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे ये झगड़ा शुरू हुआ और आसिफ कुरैशी, जो हुमा कुरैशी के चचेरे भाई है, उसका पड़ोसियों के साथ पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। दरअसल पड़ोसी उज्जवल ने अपनी स्कूटी आसिफ के घर के सामने खड़ी कर दी थी, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि आसिफ ने विरोध किया और बात इतनी बढ़ गई कि उज्जवल का भाई गौतम भी बीच में आ गया। गुस्से में आकर दोनों भाइयों में से एक ने आसिफ पर धारदार हथियार से हमला किया और हथियार इतना तेज धार था कि उसमें चोट इतनी गंभीर लगी कि आसिफ यानी कि हुमा कुरैशी, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनके भाई, जो कि चचेरे भाई बताए जा रहे आसिफ, उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और इन मामलों में कह सकते कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 19 साल के उज्जवल और 18 साल के गौतम को दिल्ली पुलिस की टीम ने हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उसके आधार पर उज्जवल और गौतम को हिरासत में लिया गया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके तो पेशी कोर्ट में कर दी गई और जल्द इस मामले में आगे की तफ्तीश होगी। हालांकि जब यह घटना हुई तो आम आदमी पार्टी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली में सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से हर दिन एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हालांकि सौरभ भारद्वाज यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तो दिल्ली पुलिस भी इनकी है, सरकार भी इनकी है, एलजी भी इनका है, तो अब क्यों एक के बाद एक दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी वारदातें हो रही है। हालांकि बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी मामले में राजनीति ना करे, आरोपियों को हिरासत में लिया गया और दिल्ली पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।